श्री विष्णु पुराण के 15वें अध्याय का दूसरा भाग चालू करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। राधे राधे राधे। प्रिय भक्तों, विष्णु पुराण का जो कल आपको सुनाया था 15वां अध्याय, उसका शेष पाठ में शुरू करता हूँ। सब भक्तों को नमस्कार करता हूँ, सब ध्यान से सुनो। पहले मैंने सुनाया था स्वामी ने जो मंत्र दिया था, इस ब्रह्मपाद नामक एक परम स्रोत का जप करके श्री केशव आराधना करने से उन मुनीश्वरों ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुष्प का श्रवण मित्र प्रतिदिन पढ़ता है, सुनता है, वह काम आदि संतोष दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवक्षित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ, यह मेरी सा पूर्व जन्म में कौन थी, और यह बताने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा, अर्थात तुम प्रजा विधि रूप फल प्राप्त कर सकोगे। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस माँ बाबा ने अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। उसकी आज्ञा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। कहा, हे सुबह वर मांग। तब उसने अपनी मनोवक्षित इस प्रकार कही सुनाई कि भगवान, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ। हे जगतपति, मैं ऐसी अभागानी हुई कि कुलहीन, फलहीन, पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई। अतः आपकी कृपा से जन्म मेरे बड़े बड़े प्रशंसनीय पति हों और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र हों। और हे जो छद, आपके प्रसाद से मैं भी कुलशील, अवस्था, सत, दक्षिणा, कार्यकुशल, शीलकारता, सविता, गीता उल्टा ना कहना, सत, बद्ध सेवा और कृतज्ञ अर्थात गुणों से तथा सुंदर रूप, संपत्ति संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजनाथ माता के गर्भ से जन्म लेने के लिए बिना ही उत्पन्न हो। यानी कि हर बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है और उसने बिना माता के गर्भ से प्रकट होने की इच्छा करी। तो प्रभु के लिए क्या है, प्रभु तो एक लकड़ी में जान डाल देते हैं, जीव डाल देते हैं। तो उन्होंने उसे ऐसा वरदान देते हैं। भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े परगामी और विख्यात कर्मवीर 10 पुत्र होंगे, 10 पति होंगे। हे शोभने, उस समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीर्यवान एवं अत्यंत बल विक्रमयुक्त परगामी पुत्र भी प्राप्त होंगे। वह इस संसार में कितने वंशों को चलाने वाला होगा और उसका संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी। तथा तू भी मेरी कृपा से उदार रूप, गुण सपना, सुशील और मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रों, इस विशाल लक्ष्य से ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर वही मनीषा के रूप में उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। प्रहरी बोले, तब सामदेव के कहने से पिताओं ने अपना क्रोध शांत किया और मनीषा को वृक्ष से पत्नी रूप से ग्रहण किया। उन 10 प्रेताओं ने मनीषा के माँ भाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी के उत्पन्न हुए। हे महापति, उन माँ भागा दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए संरचना के लिए उद्युक्त होकर अपनी सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पन्न करने के लिए नीच, ऊंच और द्विपद, चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को उस रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें 10 धर्म को और 10 तपस्या को दी। पहले मन द्वारा संतान उत्पन्न होती थी। जब दक्ष ने ये देखा तब उन्होंने एक स्त्री प्रकट की और स्त्री उसके संग से ही जीव उत्पन्न होने शुरू हुए। जो नारी की उत्पत्ति हुई है वो दक्ष से हुई है। ये प्रजापति हैं। 10 धर्म को दी, 10 कश्यप को दी तथा काल परिवर्तन युक्त है। अश्विनी आदि 27 चंद्रमा को ब्याह दी। उन्हीं से देवता दत्त, नाग, गो, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मेंत्र, दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन स्त्री पुरुष संबंध है तथा उत्पन्न होना आरंभ हुआ। उससे पहले तो अत्यंत तेजस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से ही उनके स्मृत से
संकल्प से दर्शन अथवा स्पष्ट मास से ही प्रजा उत्पन्न हो जाती थी। श्री मंत्री जी बोले, हे ममुने, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था। वो उनके पिता हैं। के पुत्र कैसी किस प्रकार हुए, ब्रह्मा की रचना करने वाले व्यास जी, यह बड़ा संदेह है। कामदेव ये रोहित देवते होकर उनका जन्म कैसे हुआ, व्यास जी का सुसर कैसे हुआ, इसको मैं आपको बाद में बताऊं। ऐसा ही बोले, हे मेंथे, प्राणियों की उत्पत्ति और प्रजा प्रभाव रूप से निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य जीव दृष्टि पुरुषों का कोई मोह नहीं होता। हे मुनिश्रेष्ठ, ये दक्ष आदि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वानों को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। हे जीवोत्तम, उनमें पहले किसी प्रकार की श्रेष्ठता का अथवा कनिष्ठता का भी कोई भी नहीं था। उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठता का कारण होता था। आप मुझसे देवदानों, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति वर्णन कीजिए। ऐसे ही बोले, मुने शाम्भु, भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो। दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय पहले दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी प्रजा और आगे नहीं बढ़ी तो उन प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन से विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा। वीर ने प्रजापति की अति तेजस्विनी और योग धारणी पुत्री अक्षिणी से विवाह किया। तदनंतर वीरवान प्रजापति दक्ष ने स्वयं की वृद्धि के लिए वीरनासुता अक्षिणी से 5 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजा वृद्धि इच्छुक देख प्रियवादी देव ऋषि नारद ने उनके निकट जाकर इस पर कहा, हे महापराक्रमी हर्षगण, आप लोग की ऐसी चेष्टा प्रीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न कर देंगे। जो मेरा यह कथन है, खेद की बात है, तुम लोग अभी निरे अज्ञानी हो, अज्ञानी हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य, ऊर्ध्व और ऊपरी भाग और अर्ध नीचे का भाग कुछ नहीं जानते। फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? देखो, तुम्हारी गति इस ब्राह्मण में ऊपर नीचे और इधर उधर सब ओर है, प्रतिहित बेरोक टोक है। अतः अज्ञानियों, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? नारद जी के ये वचन सुनकर वे भिन्न भिन्न दिशाओं में चले गए और समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियाँ नहीं लौटती उसी प्रकार वे आज तक लौट के नहीं आए। सर्वों के इस प्रकार चले जाने पर पितरों के पुत्र दक्ष ने वृणी से 1 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। सब गण वे प्रजा बनाने के इच्छुक किए हुए, किंतु ये ब्राह्मण उनसे नारद जी ने भी फिर पूर्व बात कह दी। तब वे सब आपस में एक दूसरे कहने लगे, महामुनि, नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं, अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिणाम जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे उसी मार्ग से सम्मत दिशाओं को चले गए हैं और समुद्र में नदियों के समान आज तक लौट के नहीं आए। हे दीन, तब से ही यदि भाई को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट होता रहता है। वेद पुरुषों को ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ भागा दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए जान नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्होंने श्राप दे दिया। हे मिंदर, हमने सुना है। फिर वे उस विद्वान प्रजापति ने स्वयं वृद्धि की इच्छा से वीरणी से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से उन्हें 10 धर्म को, 10 को, 23 सोम को, चंद्रमा को दे दी और 4 अरिष्टनेमी को दी, 2 तथा बहुत अंगिरा और 2 कुशा व्याहिनी। अब उनके नाम सुनो। अंगिरुति, बसु, यामी, लंबा, भानु, मरुवती, शंकला, महुता, संध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियाँ थीं। अब तुम इनके पुत्र का वर्णन सुनो। विष के पुत्र विषदेव साध्य से साध्यगण हुए, मनुवती से बुरुतवान हुए और वसु से वसुगण हुए तथा भानु से
भानु और महुता भानी देवगन हुए। लंबा से घोष यामी नगवती रुणवती से समत्कृषि विषय प्राणी हुए तथा संकल्प से ही सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार वस्तु तेज अथवा धन की जिनका प्राण ऐसे ज्योति आदि जो 8 वसुगण विख्यात हैं, मैं उनका वंश का विस्तार बताता हूँ। उनके नाम आप ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, वायु, अनल, अग्नि, विशु, प्रवास कहे जाते हैं। आपके पुत्र गुरुतरुण, स्वरम, शांत और धवनी हुए तथा धर्म के पुत्र लोक सहारक भगवान काल हुए। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनसे पुरुष परम तेजस्वी हो जाते हैं। और धर्म के उनकी भौरिया मनोहरा से द्रविणा, धुत और हव्य तथा शीर्षक राम और गौण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी शिवा से उससे अनिल के मनोजवा और अविज्ञाता गति से 2 पुत्र हुए। अगिना के पुत्र सत्सानु सारकंडे से उत्पन्न हुए। ये कार्तिकों के पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाए। साग, विशाख और मेघ में इनके छोटे भाई हैं। जीवन नामक विष्णु का पुत्र कहा जाता है। उनके देवर के भीम 2 धर्मशील और महर्षि पुत्र हुए। मैं इस अध्याय को यहाँ बंद करता हूँ। इस अध्याय बहुत लंबा है, इसलिए सब भक्तों को मैं कहता हूँ इसका और जो शेष बचा हुआ अंग है वो मैं कल आपको इसको सुनाऊंगा। तो ये इसको स्वीकार करें। सब बोलो हरिहर भगवान नारायण की जय।